नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुजन क्लासेस में इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस की सीरीज का। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 5। पिछले लास्ट दो लेक्चर्स थे, उसमें हमने इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस को सॉल्व करने का जो फर्स्ट मेथड था सब्स्टिट्यूशंस, उस पे हम काम कर रहे थे। आज का लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा सब्स्टिट्यूशंस के ऊपर। मतलब यह है कि सब्स्टिट्यूशंस के जो मेथड्स है वो आज हम कंप्लीट कर देंगे। फिर आने वाले लेक्चर्स में जितने भी आगे आएंगे वहां पर हम इंटीग्रेशंस के नए नए मेथड्स पढ़ेंगे सॉल्व करने के, और वहां पर एंड में कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशंस का इस्तेमाल हो रहा होगा। और जो सब्स्टिट्यूशंस का इस्तेमाल हो रहा होगा वो इन 3 लेक्चर्स अगर आपने अच्छे से फॉलो किए हैं तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, फिर मैंने आपको कुछ सवाल भी करवाए थे। ये एक मैंने सवाल कराया था लास्ट क्लास में, किसी बच्चे ने बोला कि सर इसको फिर से रिकैप कर देना, तो मैं इसको हल्का सा क्विक पहले समझा दूंगा। उसके बाद जैसे मैंने आपको कल टाइप 1 पढ़ाया था सब्स्टिट्यूशंस का, एक अलग टाइप का इंटीग्रेशंस dx अपॉन x इंटू x टू द पावर n प्लस माइनस k को सॉल्व करना बताया था। इसी का भाई 2 या टाइप 2 इससे मिलता जुलता है, उसको आज हम पढ़ेंगे। बस इतना ही काम करेंगे। मतलब आज का लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं होगा, बिल्कुल छोटा लेक्चर होगा। और जो टाइप 2 है वो क्या है सर, वो थोड़ा सस्पेंस है कि किस तरीके के इंटीग्रेशन आएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। जस्ट पहले 5-10 मिनट इस क्वेश्चंस को डिस्कस कर दो, उसके बाद हम देखेंगे टाइप 2। मतलब आज भी हम किस पे काम करेंगे, सब्स्टिट्यूशंस वाले पार्ट पे ही काम करेंगे। पर ये इस टाइप का इंटीग्रेशन था वो टाइप 2। मैं हर बार टाइप लिखाते जाऊंगा, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, तो आपको याद भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए पहले इस क्वेश्चंस को हल्का सा हम डिस्कस कर लेते कि ये क्वेश्चंस क्या था, कैसे सॉल्व किया था। हालांकि मैंने लास्ट क्लास से समझा दिया था, फिर भी एक हल्का सा क्विक रीजन है ना। तो x अपॉन 4 माइनस एक्स क्यूब को हमें डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना था, है ना। तो सबसे पहले हमने इसको सेपरेट कर दिया, तो रूट एक्स अपॉन रूट ऑफ 4 माइनस एक्स क्यूब है ना। ठीक है, और dx चल ही रहा है। ठीक है, तो रूट एक्स इंटू डी एक्स है ना, क्या आ रहा था, रूट एक्स इंटू डी एक्स आ रहा था। ठीक है, तो हमें ऐसा कुछ लेट करना है कि ये पूरा मामला dt बन जाए। जब हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं तो हमारा टारगेट क्या होता है, हम ट्राई क्या करते हैं कि हम ऐसा कुछ लेट करते हैं कि dx इंटू समथिंग मसाला बन जाए, वो dt बन जाए। यही तो करते हैं। अरे पिछली क्लासेस में जो 2 लेक्चर्स में वही तो कर रहे थे। जैसे ऐसा आ जाता था 2x प्लस 1 अपॉन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो हम क्या करेंगे, इसको t लेट करेंगे ताकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और x का डिफरेंशिएशन 1, तो 2x प्लस 1 बन जाए। मतलब ऐसी चीज को लेट कर लेते कि ये पूरा मामला क्या बन जाए, dt बन जाए। यही तो करते थे। ठीक है, इसमें इसको t सपोज कर लेंगे तो ऊपर पूरा dt बन जाएगा, है ना। तो यहां पर भी हम ऐसा ही कुछ करेंगे कि ये पूरा मामला क्या बन जाए, dt बन जाए। मतलब इसको जब डिफरेंशिएट करें, जिसको हम t लेट करेंगे उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये पूरा बन जाना चाहिए। मतलब ये किसी का डिफरेंशिएशन होना चाहिए, रूट एक्स। अरे जैसे जो है ये किसका डिफरेंशिएशन है, 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो 2x प्लस 1 इक्वल्स टू बी dt dx। मतलब यह जो ऊपर लिखा है 2x प्लस 1, ये किसी का डिफरेंशिएशन है। किसका डिफरेंशिएशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। तो यहां तो डायरेक्टली दिख रहा था क्योंकि बहुत ईजी था। बट यहां पर रूट एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, ये कैसे पता चलेगा। तो अगर यहां पर भी नहीं सोच पा रहे थे तो इसको इंटीग्रेट कर दो, ऊपर वाली टर्म्स को इंटीग्रेट कर दिया। तो 2x प्लस 1 को इंटीग्रेट किया तो 2 इंटू 2 तो बाहर है, x को इंटीग्रेट करेंगे और 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और 1 का इंटीग्रेशन x, 2 से 2 गया तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। मतलब इसको t मानेंगे। तो देखो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को t लिया था। ऐसा भी सोच सकते हो आप। अगर आपको इसको t सपोज, मतलब ये किसका डिफरेंशिएशन है वो कैसे पता चलेगा, तो हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाली टर्म्स है, जैसे यहां पर कौन था 2x प्लस 1 था, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। अरे यहां पर इसको ये डायरेक्टली दिख रहा था कि एक्स स्क्वायर का 2x और x का 1, तो डायरेक्टली t ले लिया। और अगर नहीं सोच पाते तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें वापस वही मिल जाएगा जिसको हमें t सपोज करना है ना। तो ये सवाल काफी इजी है, इसमें क्लियरली दिख रहा है। पर जो सामने सवाल है उसमें हमें दिख नहीं रहा है कि क्या इसको t सपोज करूंगा तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो रूट एक्स मिल जाएगा क्या। जैसे अगर मैंने गलती से बिना दिमाग लगाए, इसको भी हटा देते हैं, क्या कर दिया कि 4 माइनस एक्स क्यूब को अगर मैंने t सपोज कर दिया तो 4 का 0 और इसका कितना आएगा 3x स्क्वायर dx, है ना। इधर कितना आ गया dt।
तो ये तो बन ही नहीं रहा ना, रूट एक्स तो बन ही नहीं रहा है ना, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे सर, तो आप इसको इंटीग्रेट कर दो, देख लो इसको इंटीग्रेट करके देख लो। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा एक्स की पावर 3/2 और यहां भी 3/2 आएगा, ऊपर जाके कितना आएगा 2/3, तो 2/3 टाइम्स ऑफ एक्स की पावर 3/2, मतलब एक्स की पावर 3/2 को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो रूट एक्स टाइप मामला बन जाएगा। किसको, एक्स की पावर, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करने पर एक्स की पावर 3/2 आया, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वापस कौन आ जाएगा, रूट एक्स, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के एंटी है ना। अरे इसको इंटीग्रेट किया तो ये आ गया, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा, और हमें वही तो चाहिए कि डिफरेंशिएट करने पर ये मामला बन जाना चाहिए। तो किसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स की पावर 3/2 टाइप को। ये कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप तो बस इस पर ध्यान रखो। तो यहां पर एक्स की पावर 3/2 तो है ही नहीं, तो अब बनाएंगे, तो रूट एक्स डी एक्स इंटू कितना आएगा 4 माइनस ये कितना लिखा है, एक्स की पावर 3/2 का होल स्क्वायर लिखा है, देखो एक्स क्यूब, वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 गया तो एक्स क्यूब बचेगा, बिल्कुल सेम टू सेम स्टेप है। तो अब अगर इसको हम टी सपोज करते हैं, एक्स की पावर 3/2 को टी सपोज करते हैं, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3/2 आगे आ जाएगा और इसमें से कम हो जाएगा, 3/2 में से एक कम हो जाएगा, इधर dt और इधर कितना आएगा dx, तो dx 3/2 को आगे लिख दिया और 3/2 माइनस 1 कितना आएगा 1/2 और 1/2 मतलब कितना लिखा है रूट एक्स इंटू डी टी, तो रूट एक्स डी एक्स चाहिए था, देखो आ गया है ना। तो कितना आएगा रूट एक्स डी एक्स की वैल्यू बताओ, dx इंटू रूट एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2/3 टाइम्स ऑफ dt। बस अब तो ये वाला मामला कितना बन गया, 2/3 को बाहर लिख दिया, इसकी जगह कितना लिख दिया dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर माइनस रूट एक्स को कितना सपोज किया था आपने t, तो t का स्क्वायर। अब तो सिंपल बन गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स वाला है ना। तो आपको समझ में ये नहीं आया होगा, कल अगर नहीं आया तो अब आप ध्यान रखें कि हमें ऐसा टर्म्स को टी लेट करना है कि इसको जब डिफरेंशिएट करें तो ये वाला मामला बन जाए, मतलब डिफरेंशिएशन करने पर ये आना चाहिए। तो इसका पहले इंटीग्रेशन फाइंड कर लो, कितना आया वो रूट एक्स टाइप आया, अरे इसका इंटीग्रेशन कितना आया था रूट एक्स, एक्स की पावर 3/2 टाइप आया, 3/2 टाइप आया था, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो रूट एक्स आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप पिछली क्लास का फिर से एक बार देख सकते हो, आप कल की क्लास का रिपीट करके देखो, इसको रिपीट करके देखो तो सब समझ में आ जाएगा, है ना। हाँ, अब जो डायरेक्टली ये वाली क्लास देख रहा है उसको तो लग रहा होगा पता नहीं सर क्या चला रहे है ना, इसलिए हम बोलते हैं हम बिल्कुल सीक्वेंस वाइज चला रहे हैं और आपको उसी वे में सीक्वेंस वे में ही फॉलो करना है, खुद से आपका दिमाग नहीं लगाना है भाई, है ना, चलेगा। चलिए, तो अभी तक हमने कुछ जो इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है उनको मैं हल्का सा फिर से रिकेप करा दूं कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाई ए। आई होप आपने रट्टा मार लिया होगा, है ना, प्रूफ भी कर लिया होगा, समझ में भी आ गया होगा। आप तो इनको प्रूफ कर ले एज ए क्वेश्चन जैसा, है ना, ये आपकी लिस्ट में भी होगा। फिर हमने देखा था इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें कोई इनवर्स नहीं, साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए आएगा, यहां पर कोई 1/a नाम की चीज नहीं आएगी, है ना। एक और मार्केट में बनता है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन मॉड x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a सेक इनवर्स ऑफ x बाई ए, ये अभी नया आया, ये मार्केट में नया आया, है ना, ठीक है, ये मार्केट में नया आया है ना। कर लेते इसको, थर्ड वाले को प्रूफ, है ना, ठीक है। अगर यहां पर मैं 1 बोल देता तो ये तो फिर दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये तो सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन लिखा है पूरा, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा सेक इनवर्स आ जाएगा। तो a अगर 1 कर देंगे तो ये भी 1 और ये भी 1, तो हमें पता है कि सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये होता है, तो इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा, ठीक है। पर ये जनरल है ना, यहां पर कितना आ गया a स्क्वायर, तो यहां पर a आ जाएगा, यहां पर a आ जाएगा, तो tan और सेक में 1/a आएगा, साइन वाले में a नहीं आएगा। ये तीन ही ऐसे फंक्शन है जिसके आंसर्स इनवर्स में आते हैं, इसलिए मैंने एक साथ नोट कर दिए कि इनके जो आंसर्स है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में आते हैं। और बड़े कंफ्यूजन ये है कि यहां पर a आता है, किसी में 1/a आता है और किसी में नहीं आता है, तो इसलिए एक साथ लिख के रखो, आपको याद भी रहेगा, 2-3 बार पढ़ते भी रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी।
अब इसका जो प्रूफ है वो क्या है ना, फटाफट इसका प्रूफ करवा देते हैं और फिर हम वापस हमारी कहानी पे आएंगे। जो हमारा मेथड 2 या टाइप 2 है उसका छोटा भाई, वो आज हम खत्म अच्छे से कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो इसका प्रूफ के लिए मैं आपको सिंपल सा हिंट दे रहा हूं कि x इक्वल्स टू बी आप a sec थीटा सपोज कर लो। क्या रख देंगे, x इक्वल्स टू बी कितना सब्स्टिट्यूट कर देंगे, a sec थीटा इस क्वेश्चन में। तो dx कितना आ जाएगा, ऐसे दोनों साइड डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, है ना। तो a तो कांस्टेंट है, तो sec थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec थीटा इंटू टेन थीटा, और यह dx बाई डी थीटा आएगा, तो डी थीटा यहां पर आ गया, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो यहां पर अगला कितना आएगा बताओ, तो dx की जगह आ जाएगा a sec थीटा टेन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, नाउ x इक्वल्स टू कितना है, a sec थीटा, है ना। मैं मान के चल रहा हूं कि पॉजिटिव है तो मॉड की कोई टेंशन नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ x इक्वल्स टू कितना रखा, ध्यान से देखो, x इक्वल्स टू रखा हमने a sec थीटा, तो कितना आ जाएगा a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर, ये अंदर वाला है जो मैं लिखा, x की जगह कितना रखा a sec थीटा, तो x का स्क्वायर कितना आएगा, a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर, दोनों से a स्क्वायर कॉमन लिया कितना आएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमें पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना आएगा, टेन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, है ना। तो जो अंदर वाला मामला है वो कितना बचेगा, a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो a से a क्या होगा, कैंसिल, sec थीटा से sec थीटा क्या होगा, कैंसिल। अब यहां पर a स्क्वायर है तो बाहर कौन आ जाएगा, a आ जाएगा, उसको मैंने बाहर लिख दिया। अब टेन स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना आएगा, टेन थीटा, टेन थीटा से टेन थीटा गया, तो सिंपल कितना बचा, 1/a टाइम्स ऑफ डी थीटा, क्योंकि सब कैंसिल हो गए, और डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना आएगा, थीटा प्लस सी, तो 1/a टाइम्स ऑफ थीटा कौन था आपका, a को नीचे डुबाया, तो x/a बराबर sec थीटा, तो थीटा कितना आएगा, sec इनवर्स ऑफ x/a। ये इसका सिंपल सा प्रूफ हो गया। तो ये आपको तीनों इंटीग्रेशन अच्छे से एक जगह नोट करके रखना है, और आपको याद रखना है कि इनके तीनों के आंसर्स इनवर्स में आते हैं, ठीक है। ये कल हमारा रह गया था तो उसको आज हमने कंप्लीट कर दिया, इस क्वेश्चंस के थ्रू समझे या रिवीजन करके देख ले, पर देखें नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी भाई, है ना, ठीक है। तो ये हमने अभी तक सब्स्टिट्यूशंस की मदद से कुछ एक फार्मूले हमने पढ़ लिए, है ना, समझ भी लिए, प्रूफ भी कर लिए, है ना, और हल्के फुल्के हम अभी तक क्वेश्चंस भी देखते आ रहे हैं, है ना। चलिए, तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, टाइप 2। कौन सा टाइप 2, स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन लिख सकते हो हेडिंग आप। स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन का जो टाइप 1 था, याददाश्त अगर आपकी कमजोर है तो कल की क्लास में हमने सिखाया था x टाइम्स ऑफ x की पावर n प्लस माइनस k था। इस टाइप के इंटीग्रेशंस को मैंने क्या सिखाया था कि सबसे पहले x की पावर n को बाहर लेना है, फिर अंदर वाले को t सपोज करना है, ये पूरा dt सर बन जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। ये तभी समझ में आएगा जब आपने पुरानी क्लासेस हर एक क्लास बड़े इत्मीनान से फॉलो करी होगी, नहीं तो बहुत दिक्कत जाएगी मेरे भाई, बहुत दिक्कत जाएगी, है ना, ठीक है। अब टाइप 2 किस टाइप का इंटीग्रेशन है, टाइप 2 है इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी dx अपॉन x टू द पावर 4 प्लस px प्लस q, है ना। मतलब नीचे टर्म आएगी x की पावर 4 और एक x की टर्म्स और एक कांस्टेंट टर्म, और ऊपर आ सकती है लीनियर या लीनियर नहीं भी आ सकती, मतलब ऐसा भी आ सकता है कभी कभी, है ना, कि 1 अपॉन बच जाए केवल x की पावर 4 प्लस px प्लस q टाइप बन जाए, ऐसा भी आ जाए, है ना। मतलब आपका a गायब हो जाए, a 0 हो जाए या b बच जाए केवल, है ना, इस टाइप का भी आ सकता है। मतलब ऐसा इंटीग्रेशन आएगा कि ऊपर लीनियर आएगा और नीचे बाई क्वाड्रेटिक आएगा, x की पावर 4 आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, लीनियर आ जाएगा, और नीचे कितना आएगा, बाई क्वाड्रेटिक आ जाएगा। तो इस टाइप के इंटीग्रेशंस को कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, है ना। तो आप स्पेशल टाइप 2 लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म लीनियर अपॉन बाई क्वाड्रेटिक। सर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक होता तो, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर होता तो, वो आगे हम रैशनल इंटीग्रेशंस पढ़ेंगे, बट ये अभी हमारा जो इंटीग्रेशन है ये सब्स्टिट्यूशंस की मदद से सॉल्व होगा, इसलिए हम यहां पर इसको चूज कर रहे हैं। ये भी रैशनल ही है क्योंकि p अपॉन q टाइप का इंटीग्रेशन है, बट खूबी क्या है, लिख सकते हो आप ऊपर लीनियर और नीचे बाई क्वाड्रेटिक। क्या लिखोगे, ऊपर लीनियर और नीचे बाई क्वाड्रेटिक। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, उन सवालों को, उन क्वेश्चंस को, कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो मैं बताने जा रहा हूं एग्जांपल से। तो आप
लगभग 2-3 लाइन और 3 लाइन, मतलब 4 लाइन छोड़ दीजिए थ्योरी के लिए। किसके लिए छोड़ दोगे? थ्योरी के लिए 4 लाइन छोड़ दीजिए। मैं यहां पर पहले अभी एग्जांपल्स करा रहा हूं, और फिर जो एग्जांपल से कंक्लूजन निकलेगा कि कैसे डील करना है, कैसे सॉल्व करना है, वो हम यहां पर थ्योरी लिख देंगे। तो पहले आपने हेडिंग लिख दी होगी आपकी कॉपी में, जो क्लास नोट्स बना रहे होंगे। बना रहे हो ना तुम? बना रहे हो तो कमेंट में डालना कि यस सर बना रहे सर, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। और फिर क्या करोगे आप? 3-4 लाइन छोड़ के, क्योंकि यहां पर किसको टी सपोज करना है, उसके बाद क्या करना है, 2 स्टेप में आपका खेल खत्म हो जाएगा। मतलब 2 स्टेप लिख सकते हो, स्टेप 1 और स्टेप 2, इतनी आप स्पेस रखी है ना। मैं यहां पर क्वेश्चन छापता हूं बढ़िया बढ़िया सिलेक्ट करके, है ना। क्वेश्चन सब समझेंगे इस टाइप को। चलिए, मैंने 3 एग्जांपल्स लिख रखे हैं, ठीक है। इन 3 एग्जांपल से मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं वो पूरा क्लियर हो जाएगा ना, ठीक है। जो आपने लिखा था ना यार, ax प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, है ना, वहां पर एक्स स्क्वायर प्लस बी कर दो, है ना, वहां लिख दो क्वाड्रेटिक वाली टर्म, है ना, ऐसा लिख देना। जो आपने ax प्लस बी अपॉन पी क्या लिखा, एक्स टू द पावर 4 प्लस पी एक्स प्लस क्यू लिखा ना, वहां पर एक्स स्क्वायर कर दो ना, लीनियर नहीं क्वाड्रेटिक कर दो, ठीक है। सर लीनियर आएगा तो कैसे क्या आएगा, सब देखेंगे धीरे धीरे, उसको भी देखेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड पहले वहां लिख दो ना, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर कर दो, है ना। चलिए, इन चारों के हमें इंटीग्रेशंस करना है ना, ठीक है। सब आसान है, बिल्कुल बहुत आसान है। पहले आप पेन नीचे रख दीजिए आप, है ना, इत्मीनान से पहले समझिए, ठीक है, क्या समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। उन सवालों को बताने से पहले, ये जो 3 सवाल लिख रखे हैं, इन सवालों को बताने से पहले एक छोटे छोटे इंटीग्रेशन, हल्के फुल्के से इंटीग्रेशन और देख लेते हैं। ये 2 काफी पॉपुलर है, इनको बोला जाता है मैथमेटिकली ट्विंस, लिख लीजिए आप, है ना। इनको क्या बोला जाता है, मैथमेटिकली ट्विंस। आपको याद भी रहेगा, है ना, या ट्विंस लिख देना, ट्विंस इंटीग्रेशंस, है ना, जुड़वा, ठीक है। इनको पहले देख लेते हैं, है ना, छोटे छोटे से हैं। इनको देखने के बाद ये तीनों सवाल एक चुटकी में हो जाएंगे, है ना। सर बताना क्या चाहते हो सर? ये भी वही है, देखो सेम वही, क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक, है ना, ये भी उसी के हैं। पर इसको पहले अच्छे से समझ लेते तो फिर ये बहुत आसानी से आ जाएंगे, है ना। ये भी इसी, यूं समझ लो, ये 3rd नंबर वाला क्वेश्चन, ये 4th नंबर वाला क्वेश्चन है, और 5th नंबर वाला क्वेश्चन है, पर इसका नाम रख देना मैथमेटिकली ट्विंस, है ना। तो बहुत अच्छी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसके इंटीग्रेशन को देखते हैं ना, इसके इंटीग्रेशन को। तैयार है आप क्या समझने के लिए? इन 3 सवालों को मैं आपको पढ़ाने के जा रहा हूं सब्स्टिट्यूशंस की मेथड का स्पेशल टाइप, जो इंटीग्रेशंस पढ़ रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन में हमने मेथड 1 देख लिया था कल, और एंड में मैंने आपको कल छोड़ दिया था कि मेथड 2 में हमें कम से कम आधा घंटा चाहिए, तो वही काम करने जा रहे हैं। उसका जो टाइप है क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक टाइप के इंटीग्रेशंस को सॉल्व करना सिखा रहा हूं। इस टाइप के इंटीग्रेशन मार्केट में कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे, उसमें से इनको बताने से पहले मैं 2 मैथमेटिकली ट्विंस इनको सॉल्व करवा रहा हूं, क्योंकि आगे ये थोड़ा सॉल्व करने के बाद ऐसे ही यही बनेगा, तो हमें डायरेक्टली आंसर याद होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड मारना है, चाहे ये टाइप का सवाल हो चाहे ये टाइप का सवाल हो। ऊपर बाई क्वाड्रेटिक, सॉरी ऊपर क्वाड्रेटिक और नीचे बाई क्वाड्रेटिक हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, बोलो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, है ना। तो इसको जब मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -1। अरे एक्स स्क्वायर को 1 से डिवाइड किया तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से किया तो 1, और यहां पर जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहां पर एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो एक एक्स स्क्वायर बचेगा, है ना, क्योंकि एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, है ना। मैं आपको ये वाला इंटीग्रेशन सिखा रहा हूं बेटा, कुछ भी नहीं, इतना दिमाग मत लगाना। और मैंने क्या बोला आपको कि ऊपर नीचे इसका डिवाइड करना है। ये हमारी स्टेप 1 हो गई कि जब भी बाई क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक आए तो सबसे पहले वी नीड टू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। किससे डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर से, है ना। अब ध्यान से अगर देखेंगे तो ये काफी पॉपुलर है कि x प्लस 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमें याद होना चाहिए। तो x का डिफरेंशिएशन 1
और 1/x का डिफरेंशिएशन मतलब x की पावर -1 बोल सकते हैं 1/x को। तो यहां से इसका क्या आएगा, -1 आगे आ जाएगा और इसमें से कम हो जाएगा, मतलब -1/x²। तो 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² इंटू dx, इधर कितना आ जाएगा dt, है ना। तो ये जो लिखा है ऊपर जो मामला लिखा है 1/x² -1, 1/x² -1 मतलब आगे पीछे लिखा है, मतलब है तो एक ही बात। ये किसी का डिफरेंशिएशन है, किसका डिफरेंशिएशन है, x + 1/x का। किसका डिफरेंशिएशन है, x + 1/x का। तो हम क्या कोशिश करेंगे कि यहां पर x + 1/x का मामला बन जाए। क्या कोशिश करेंगे कि x + 1/x का मामला बन जाए। क्या बोला मैंने आपको, क्या कोशिश करेंगे कि x + 1/x का मामला बन जाए। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। मैंने क्या किया, +2 और -2 कर दिया। तो मुझे क्या चाहिए, x + 1/x का फॉर्म चाहिए। तो इन तीनों का अगर लूंगा मैं तो क्या लिखाइए, x + 1/x का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो अगली स्टेप में क्या लिखाइए, 1/, अगली स्टेप में मैंने यहां से माइनस कॉमन ले लिया, नाउ टेक माइनस कॉमन, तो कितना बचेगा, ये 1 हो जाएगा प्लस का और 1/x² माइनस का हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इंटू dx अपॉन इन तीनों को मैंने +2 -2 क्यों किया, समझ में आएगा। देखो इन तीनों को क्या लिख देंगे हम, x + 1/x का होल स्क्वायर लिखा, देखो a² + b² और 2 × a × b करेंगे तो x का 2 ही बचेगा। अरे वही तो लिखा है ना, इसलिए +2 को लिया मैंने। तो x + 1/x का होल स्क्वायर माइनस कितना बचा, 2 बचा, है ना। तो अब अगर इसको हम t सपोज करते हैं तो ये पूरा मामला क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा, है ना। तो इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन आसान बन जाएगा। तो क्या बनेगा बताओ अगली स्टेप में, अगली स्टेप में क्या करेंगे बताओ यहां से, नाउ टेक x + 1/x इज ए t। तो ये इसका x का डिफरेंशिएशन 1 और 1/x का -1/x² इंटू dx, इधर कितना आएगा dt। तो ये पूरा मामला किसके बराबर हो गया, देखो dt के बराबर। तो इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन ये पूरा क्या लिया था हमने, x + 1/x को t² -2 को लिख देंगे √2 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये तो अब सिंपल सा इंटीग्रेशन बचा x² - a² का, है ना। इसका मैंने नहीं बताया तो इसको यहां पर आके छोड़ दो आप कि 1/x² - a² का इंटीग्रेशन क्या होता है। पर मैंने आपको प्लस वाला बता दिया है, tan इनवर्स में हो जाता है, पर माइनस वाला थोड़ा नहीं बताया है, वो हम कर लेंगे आगे। पर आपको ये तो समझ में आ गया ना कि सब्स्टिट्यूशंस की मदद से ये सवाल बहुत आसान बन गया। देखो यहां तक पहुंच गया, इसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, सीख लेंगे ये। मेरा मोटो ये है कि सब्स्टिट्यूशन आपको सॉल्व करना सिखाना। क्या सिखाना मेरा मोटो, सब्स्टिट्यूशंस, है ना। तो यहां पर क्या था, 1/x² - 1 था। तो अगर बीच में माइनस आ जाए तो हम क्या सोचेंगे कि x + 1/x को t सपोज करना है ना। तो ये आप हल्का सा नोट कर लीजिए। इसके बाद यहां पर आप इसको स्टार बना दीजिए, जब हम इसका इंटीग्रेशन सीख लेंगे, सिंपल सा इंटीग्रेशन है तो फिर ये भी आ जाएगा, है ना। अभी मैं आपको केवल सब्स्टिट्यूशन सिखाना, सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। आप ज्यादा परेशान ना हो, ठीक है। चलिए सर दूसरा वाला आ गया, इसमें क्या करेंगे, इसमें भी यही करेंगे। तो दूसरा वाला अगर आ गया, दूसरे ट्विंस में क्या करेंगे, यहां पर भी हम किससे डिवाइड करेंगे, x² से सबसे पहले। तो क्या बनेगा देखो ध्यान से, है ना, यहां कर देता हूं मैं सॉल्व। तो 1 को x² से डिवाइड किया तो 1/x² और x² को x² से डिवाइड किया तो +1, नीचे भी डिवाइड किया तो 1/x² और यहां से कितना आ जाएगा बताओ, -x²। ठीक है, सॉरी यहां प्लस आएगा बीच में यार, है ना। ठीक है, माइनस होगा तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, मतलब गड़बड़ क्या हो जाएगा, अगर माइनस होता तो फिर इसको क्या लिख देंगे, 1 - x⁴ को 1 - x² इंटू 1 + x²। अरे a - b a + b तो a कैंसिल हो जाएगा, तो फिर सिंपल सा इंटीग्रेशन बचेगा, क्या बचेगा, 1 + x² अपॉन 1 + x² इंटू 1 - x², है ना। ये कट जाएगा तो फिर यही बचेगा 1 - x²। तो इसका इंटीग्रेशन तो हम सिंपल सा कर ही लेंगे, है ना। वो आगे आएगा जब बीच में माइनस होता है तो कैसे करते हैं, है ना। पर अभी यहां पर बीच में क्या है, प्लस। सॉरी यार, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए हालांकि हमसे, पर कोई बात नहीं। यहां पर क्या है, प्लस है ना, प्लस है, क्योंकि अब इसको फैक्टर नहीं कर सकते, है ना। ठीक है, बीच में दोनों में प्लस है, एक में माइनस है और एक में प्लस है ना। मतलब ऊपर यहां पर माइनस है और नीचे यहां पर एक में प्लस है, ठीक है।
तो आज भी क्या करेंगे, यहां पर एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, यहां भी डिवाइड किया तो 1, यहां भी डिवाइड किया और यहां पर ये बचा, है ना। अब ये किसका डिफरेंशिएशन है, इसको टी सपोज किया, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना, एक्स का कितना आएगा 1, और 1 अपॉन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, और एक और माइनस पहले से ही था तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, है ना, इधर डी टी इधर डी एक्स। तो ये जो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, ये x माइनस 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन है, और इसके पहले क्या बन रहा था, x प्लस 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन आ रहा था ऊपर वाला, क्योंकि यहां पर ऊपर वाले माइनस था और यहां पर प्लस है। तो इस क्वेश्चन में हम किसको t सपोज करेंगे, x माइनस 1 बाय एक्स को t सपोज करेंगे, क्योंकि जब x माइनस 1 बाय एक्स को t लेंगे तो ऊपर वाला मामला पूरा क्या बन जाएगा, dt। मैं फिफ्थ वाला सॉल्व कर रहा हूं, ये क्वेश्चन था, मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, ये आ गया, यहां पर 1 बाय एक्स स्क्वायर हो गया, यहां पर x की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। तो हमने क्या किया, x माइनस 1 बाय एक्स को अगर t ले रहे हैं, सर ये आपको कैसे पता चल रहा है कि इसको t लेना है ना, ये थोड़े ओरल है यार भाई। 1 किसका डिफरेंशिएशन है, x का, 1 बाय एक्स स्क्वायर किसका है, 1 बाय एक्स का, पर यहां प्लस का है तो माइनस 1 बाय एक्स का कर लो, तो माइनस 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, प्लस का 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो ये पूरा किसका डिफरेंशिएशन है, x माइनस 1 बाय एक्स का। तो क्या नीचे हम x माइनस 1 बाय एक्स मामला बना सकते हैं क्या, यस आराम से बना सकते हैं। तो अब यहां पर क्या कर देंगे, -2 प्लस 2 कर दिया। तो अब इस बार माइनस वाले को आगे लेके आएंगे, क्योंकि जब माइनस वाले को लेंगे तो क्या लिखा है, x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, तो अगली स्टेप में फाइनली ये जो क्वेश्चन है वो बन के क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, इसको पहले आगे पीछे लिख दिया, इंटू डी एक्स अपॉन x माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2, है ना। तो अब इसको जैसे ही t सपोज करेंगे, किसको t सपोज करेंगे, x माइनस 1 बाय एक्स को t सपोज करेंगे, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो कितना आएगा, 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इधर कितना आएगा, dt सर। तो ये पूरा क्या बन गया, देखो ध्यान से, dt अपॉन ये कितना बन गया, t स्क्वायर प्लस इसको लिख दो √2 का स्क्वायर। तो ये तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप हो गया। तो सिंपल इसका आंसर आ गया, कितना आंसर आ गया बताओ, 1 अपॉन ए, 10 में 1 अपॉन ए आता है √2 tan इनवर्स ऑफ x, मतलब x मतलब कौन, t बाय a मतलब कौन, √2। तो t कौन था आपका, ये आपका आंसर आ गया, है ना। ये किसका आ गया, इसका इंटीग्रेशन आ गया। सर इसका पूरा नहीं लिखा, वो हम आगे थोड़ा स्टार बना के लिख लो, वहां देख लेंगे आगे, है ना। तो ये थी हमारी मैथमेटिकली ट्विंस, कि जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए और 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए, और नीचे x की पावर 4 हो, नीचे x की पावर 4 हो, तो ऊपर नीचे किसका डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ठीक है। किसी में एक बार x माइनस 1 बाय एक्स को t मानना है, और किसी में x प्लस 1 बाय एक्स को t मानना है। तो जो ऊपर प्लस वाला हो तो x माइनस 1 बाय एक्स को t मानेंगे, और ऊपर माइनस वाला हो तो नीचे x प्लस 1 बाय एक्स को t मानेंगे। सीधी सी बात है यही, है ना। अब जो मैंने इतना आपको बताया, ये सब इन तीनों क्वेश्चंस में इस्तेमाल होगा। तो करे बारी बारी से तीनों क्वेश्चंस, अगर आप राजी हो तो, है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला तो आप ट्राई करो, है ना, मैंने काफी बता दिया, फर्स्ट वाला पूरी शिद्दत से ट्राई करो, फर्स्ट वाला प्लीज आप ट्राई करिए, सेम सवाल है ना, सेम सवाल है, फर्स्ट वाला ट्राई करिए जरा, है ना, बनाइए 1 मिनट के लिए। थोड़ा डार्क लिखना पड़ेगा यार। सॉल्यूशन कर रहे, ठीक है, फर्स्ट का सॉल्यूशन नंबर 1 करें इसको हम। तो सबसे पहले मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड मार दिया, है ना, तो कितना आएगा बताओ ये, और माइनस कॉमन ले लिया, पहले माइनस कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अरे 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और उसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड मार दिया, तो यहां पर कितना आएगा 1, और यहां पर कितना आएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये क्यों आएगा, अभी माइनस कॉमन लेते हैं ना पहले वाले सवाल में भी, है ना। तो एक्स स्क्वायर का डिवाइड किया 1 में तो 1 बाई एक्स स्क्वायर, यहां पर एक्स स्क्वायर में डिवाइड किया तो 1, और माइनस कॉमन लिया तो आगे पीछे लिख दिया। अब यहां पर एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1 बाई एक्स स्क्वायर, यहां पर डिवाइड किया एक्स स्क्वायर से तो 1, और यहां पर एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर बचेगा। मतलब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, क्योंकि क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक है। तो स्टेप 1 जो हमारी थ्योरी है वहां पर लिखेंगे कि हम ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, चलेगा। हाँ, अब यहां पर कितना लिखा, 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो अगर हम x प्लस 1 बाई एक्स को t सपोज करेंगे, तो x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर,
इधर dt, इधर कितना आ जाएगा dx, है ना। तो dx टाइम्स ऑफ दिस मसाला इज इक्वल्स टू dt व्हेन x प्लस 1/x टेक एज ए t। सो नाउ क्या ट्राई करेंगे कि x प्लस 1/x वाला फॉर्मेट बन जाए, तो बिल्कुल बनेगा, कोई नहीं रोक सकता दुनिया की, उसको कोई सी ताकत नहीं रोक सकती, कोनो नहीं रोक सकता है। तो एक्स स्क्वायर है, 1/x स्क्वायर को x स्क्वायर को पहले लिख दिया, 1/x स्क्वायर को बाद में लिख दिया, और 1 था, इतना मैंने बस कुछ नहीं किया, आगे पीछे लिखा है। अब मुझे क्या चाहिए, x प्लस 1/x चाहिए, तो मैंने यहां पर +1 -1 कर दिया। तो प्लस ये 1 तक, यहां तो सवाल ही था, मैंने यहां पर क्या किया, +1 -1, तो ये 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 2 -1, या यूं समझ लो इस 1 को लिखा 2 -1, ताकि ये पूरा मामला क्या बन जाए, क्योंकि क्या होता है x प्लस 1/x का होल इसको जब ओपन करेंगे तो ये पूरा मसाला आ जाएगा, है ना। तो कितना बचेगा बताओ सवाल अब अगली स्टेप में, इंटीग्रेशन ऑफ -1 - 1/x स्क्वायर इनटू dx डिवाइड बाय x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -1। यहां तक आ गया होगा शायद, अरे इन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 की जगह ये आ गया -1, है ना। अब क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा बताओ जल्दी से, क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, है ना। अब लिख दो कि डायरेक्ट कि जब x प्लस 1/x को t सपोज किया तो ये पूरा क्या बन गया dt, तो माइनस तो था ही पहले, ये पूरा क्या बन गया dt अपॉन ये कितना हो गया t स्क्वायर -1, है ना। और t स्क्वायर -1 का डिफरेंशिएशन जब मैं आपको डिफरेंशिएशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ूंगा तब वहां पर सिखा दूंगा कि x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, यहां पर ही बता सकता हूं, पर अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हमारा। तो बस यहां पर आके आप स्टार मार्क रोक सकते हो, जब हम इसका इंटीग्रेशन सीख लेंगे तो सवाल हो जाएगा, ठीक है। सर पूरा तो करा नहीं सर, अरे इसका इंटीग्रेशन नहीं सिखाया मैंने अभी, है ना। तो यहां से ये भी पता चल रहा है कि हमें इसकी नीड है, इसके इंटीग्रेशंस के पढ़ने की, 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के इंटीग्रेशंस को पढ़ने की नीड है, यहां से ये भी समझ में आ रहा है। सर ये तो पढ़ लिया हमने, यस, tan इनवर्स, सर स्क्वायर रूट वाला भी पढ़ लिया, यस, पर सर बिना स्क्वायर रूट वाला मतलब इसकी हमें जरूरत है पढ़ने की, ये आपकी खोपड़ी में बात चल गई, क्योंकि पिछले 2 सवालों से हमें बीच में कहीं ना कहीं ये रुकावट डाल रहा है पूरा आंसर लाने के लिए, है ना। तो ये होता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, बस ये हमारा आंसर है, इसका जब हम इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमारा क्या किया, ऊपर जब माइनस आएगा तो नीचे प्लस का हमें स्क्वायर बनाना है, बस ये याद आना चाहिए। ये आपको तभी समझ में आएगा भाई जब आप मेरी पहली क्लास से अटेंड कर रहे हो, नहीं तो दिक्कत जाएगी। और हर एक बिना स्किप किया पूरा देख रहे होंगे, पूरा नोट कर रहे होंगे, और हम बता रहे जितना हम करा रहे उससे बाहर नहीं जाएगा भाई, नहीं जाएगा मतलब नहीं जाएगा। भरोसा रखें, इतने से हमारे बच्चे आईटी में गए हैं, अच्छे आईटी में गए भाई, समझ गए। ठीक है, अब ज्यादा भी हम बातें नहीं कर सकते हैं ना, आपको कितना बताएं हम भाई, ठीक है। ये फर्स्ट वाला कंप्लीट होता है, मतलब हमने एंड में बता दिया कि वो t स्क्वायर -1 तक हमने बता दिया इसको, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। दूसरा क्वेश्चन पहले नोट करके लिखो, dx अपॉन, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x टू द पावर 4 + 1 + 5x स्क्वायर। अच्छे से नोट करके रखो इसको, है ना। दिख रहा है कि आपको विजिबल है ये, यस विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा करूंगा, तीसरा आपको खुद से करना है, थर्ड वाला आपको खुद से करना है ना, हम नहीं बताएंगे। सेकेंड वाला अच्छा है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको इंटीग्रेशन किसका सिखाया, क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक। बोलो, अरे बोलो, हाँ बोलो, यस सर। अगर सर आप क्वाड्रेटिक और बाई क्वाड्रेटिक दोगे तो हम एक्स स्क्वायर का डिवाइड करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, डिवाइड नहीं, डिवाइड करके हम x प्लस 1/x का या x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बना के कुछ खुराफात करके हम निकाल लेंगे सर। पर आप क्या दोगे जब हमें, ऊपर क्वाड्रेटिक और नीचे बाई क्वाड्रेटिक, नीचे बाई क्वाड्रेटिक है पर ऊपर तो क्वाड्रेटिक है ही नहीं, तो क्या करेंगे समझना है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। तो सबसे पहले मैंने 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया इसी सवाल में, है ना। ऐसा क्यों किया, ऐसा समझ में आएगा, देखो ध्यान से। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 बाहर आ गया, ये 1/2 बाहर किसका है, क्योंकि 2 के कारण,
2 को लिखा मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सर ये कैसे सोच लेते हो सर आप? अब तो आपको भी घंटी बजी होगी कि हाँ बंदे ने जो भी लिखा है सही तो लिखा है। देखो प्लस एक्स स्क्वायर ऐड किया तो माइनस भी कर दिया, और ये 1 और 1 2 था तो वो 2 आ गया, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो वापस वही स्टेप आ जाएगी, है ना। अब इसको सेपरेट कर दो तो 1/2 तो इंटीग्रेशन के बाहर है, उसको छोड़ो, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस 5 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस, अब इसके साथ सेपरेट कर दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर रहे हैं, एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस 5 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ब्रैकेट क्लोज इंटू डी एक्स। क्या बोला हमने आपको? हमने आपको क्वाड्रेटिक अपॉन बाय क्वाड्रेटिक सिखाया, पर यहां पर क्वाड्रेटिक नहीं है, तो वी ट्राई टू मेक क्वाड्रेटिक, आफ्टर दैट वी कैन सॉल्व। नाउ दिस इज मैथमेटिकली लाइक ट्विंस। तो क्या करेंगे इसमें बताओ? एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, आपकी स्टेप अपने लिख ली होगी वहां पर जो पेज छोड़ा था, तो 1/2 ब्रैकेट के बाहर है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। किससे डिवाइड किया मैंने बताओ? एक्स स्क्वायर से, तो 1 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो अब ये क्या हो गया? हाँ एक ही बात है, यहां पर एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1, और यहां पर 1 को डी आ गया 1 बाई एक्स स्क्वायर, है ना। अरे आगे पीछे लिख दिया। यहां पर भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके कितना आएगा बताओ? एक्स स्क्वायर बचेगा, यहां पर कितना आएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर, और जब यहां पर डिवाइड करके कितना बचेगा 5। बोलो अब ऊपर को 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आ रहा ऊपर, तो हमें x माइनस 1 बाई एक्स को टी लेना। अभी याद रख लो कि अगर ऊपर प्लस वाला है तो हमें डिफरेंस वाले को टी सपोज करना है, और अगर ऊपर माइनस वाला है तो हमें प्लस वाले को टी सपोज करना है। वो ट्विंस इसलिए तो पढ़ाई थी मैंने, ट्विंस 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 ट्विंस, मैथमेटिकली ट्विंस। अरे यार एक ही तो बात बता रहा हूं मैं कितनी देर से मेरे भाई, ये सवाल था, ये कहां से आ गया सर? ये तो किताब से आया। क्यों आया सर? पता नहीं यार, मैं भी घोर बहुत, जब से मुझे पता चला कि सवाल बुक से आया मैं काफी टेंशन में हूं, दिन रात बेचैन हूं मैं कब से, है ना। नींद नहीं आती मुझे, सवाल ऐसे से कहां से आ रहे करके, क्यों आ रहे हैं, क्यों तंग कर रहे हैं बच्चों को। ठीक है क्या ही करें अब। तो 2 को लिखा मैंने 1 प्लस 1, ये जोड़ा ये घटाया ताकि मैं क्वाड्रेटिक अपॉन वाई क्वाड्रेटिक बना सकूं। इसके साथ मैंने इसको सेपरेट कर दिया, इसके साथ मैंने इसको सेपरेट कर दिया। क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक के लिए जुगल सर ने आपको स्टेप 1 सिखाई थी कि आपको मुंह उठा के एक्स स्क्वायर से डिवाइड मारना है। तो जब एक्स स्क्वायर को डिवाइड किया तो 1, और यहां पर 1 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1 बाई एक्स स्क्वायर, नीचे भी डिवाइड कर दिया। अब ऊपर अगर प्लस है तो नीचे x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बनाना है। तो मैंने क्या लिख दिया इसको, जो 5 लिखा था उसको तो लिखने ही दे, ऐसे कैसे रहने दिया, मैंने लिखा -2 + 2, क्योंकि हमें x माइनस 1 बाई एक्स बनाना है इसलिए हमने माइनस किया और प्लस किया। तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर -2 है, ये x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, इसको ओपन करके भी देख सकते हो आप, है ना। बस अब तो खेल खत्म हो जाएगा, करें? ठीक है तो कितना बनेगा जरा बताओ। ये कितना लिखा है? x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, ये समझ में आ गया ना। ये 5 तो था ही, -2 + 2 कर दिया, तो ये कितना बन गया? x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। मिटा के लिख दूं? बुरा तो नहीं मानोगे? मान जाएंगे, बिल्कुल मान जाएंगे। 5 और 2 कितना आएगा? 7, और 7 को लिख दिया √7 का होल स्क्वायर। एवी मैं तो एवी लुट गया। ठीक है अब इसको t सपोज करेंगे तो पूरा dt बन गया, है ना। तो अगली स्टेप में, है ना, इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, वो 1/2 तो बाहर है, इसको भी देखेंगे। ऊपर कितना बन गया? dt अपॉन, ये क्या लिया हमने इसको t, अब उतना लिखने की जरूरत तो नहीं ना, t² प्लस √7 का स्क्वायर, है ना। तो ये तो x² 1/2, ये प्लस आगे चलेगा, इसका भी करेंगे, टेंशन मत लो अभी। तो x² प्लस a², तो इसका इंटीग्रेशन मैंने सबको सिखा दिया 1/a, तो 1/a मतलब कौन? √7, tan इनवर्स ऑफ x/a मतलब t/√7। बस अब t की वैल्यू रख दो, t कौन था आपका? x माइनस 1 बाई एक्स, तो 1/2 टाइम्स ऑफ 1/√7 tan इनवर्स ऑफ, बोलो, x माइनस 1 बाई एक्स √7। ये आंसर आ गया फर्स्ट वाले का, इस वाले का इंटीग्रेशन। अब ये बचा
इसमें भी वही सेम रामायण. नाउ डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर. व्हाट वी गेट? इफ यू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, सो यहां पर कितना बचेगा? 1 बाय एक्स स्क्वायर. और यहां पर कितना बचेगा? -1. यहां पर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5. अब यहां से माइनस कॉमन ले लिया क्योंकि समझ में आई हो गया होगा, क्योंकि 1 - 1 बाई एक्स स्क्वायर का बन जाएगा. ठीक है. अब ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस वाले को टी सपोज करेंगे. तो हमें क्या बनाना है? x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बनाना है. तो उसके लिए क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर. क्या होता है ये? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 होता है ये. तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर है, 2 चाहिए, तो मैंने 2 + 3 कर दिया 5 को. तो ये क्या बन गया? x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर. क्योंकि ऊपर माइनस है, ऊपर प्लस था तो माइनस वाले का परफेक्ट स्क्वायर बनाया. तो इसकी जगह लिख दो, अगर बुरा नहीं मानो तो. इस तीनों की जगह बजट कम है, क्या लिखूंगा बेटा? x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर. है ना? देखो अब तो बिल्कुल सब समझ में आना चाहिए क्या चल रहा है. ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस वाला बनाएंगे, नीचे माइनस वाला है तो ऊपर प्लस, नीचे ऊपर अगर माइनस वाला है तो नीचे प्लस वाला बनाएंगे. अब इसको टी सपोज करेंगे तो ये पूरा dt लिखा है. तो कहां आंसर लिखो? यहां पर माइनस है ये वाला, इसलिए माइनस. कितना आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर. देख लो दिख रहा है क्या आपको? अरे गजब दिख रहा है, पूरा दिख रहा है बिल्कुल. नया मोबाइल लिया भाई हमने. क्या लिया हमने? नया मोबाइल. पर सेटिंग काफी खराब है, हम काफी डिसअपॉइंटेड है. तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कितना आंसर आएगा इसका? 1/√3 tan इनवर्स ऑफ x बाई ए, मतलब t बाई √3. बस अब यहां पर t की वैल्यू क्या रखेंगे? x प्लस 1 बाई एक्स, और पूरा आंसर आ जाएगा प्लस बड़ा C. ठीक है. तो ये हमारा होता है इंटीग्रेशन सेकेंड क्वेश्चन का. सर इतने बड़े बड़े आंसर आएंगे? सर इतने बड़े माइनस इतना बड़ा? यस, इतना बड़ा आंसर आएगा, और एग्जाम में भी होता है इतना बड़ा आंसर, है ना? तो आपको इससे घबराना नहीं है कि इतने बड़े बड़े इंटीग्रेशन आए तो, है ना? चलेगा. 1-2 दिन में हम थोड़ा बोर्ड वर्क करना सीख जाएंगे, क्योंकि ना इंटीग्रेशन में काफी बोर्ड की जरूरत पड़ेगी ना. ठीक है, मतलब मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा, थोड़ा इधर मतलब थोड़ा ऐसा लिखूंगा कि सब समझ में आएगा तुमको. देखो सवाल एक बार फिर से समझा देते. मैंने आपको सिखाया आज क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक को कैसे डील करना है. उसके लिए हमने आपको बताया कि पहले क्वाड्रेटिक और बाई क्वाड्रेटिक चाहिए, उसके बाद हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, और ऊपर अगर प्लस बन जाए तो नीचे माइनस का परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, ऊपर अगर माइनस है तो नीचे इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे. इसका परफेक्ट स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 होता है. तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5 था, तो हमें 2 चाहिए था, तो हमने लिख दिया 2 + 3. तो 3 को लिख दिया √3 का स्क्वायर, ताकि हमारा फॉर्मेट बन जाए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का. हाँ ठीक है सर. तो यहां पर क्वाड्रेटिक नहीं थी तो क्वाड्रेटिक बनाई, है ना? ठीक है, मिटा दें, मिटा दे ये सवाल, छोड़ना मत मेरे भाई, है ना? बहुत काम की चीजें चल रही है. आप हल्के में लोगे तो दिक्कत हो जाएगी. सो डोंट टेक हल्के में, हल्के में नहीं लेना मेरे भाई. अंतिम सवाल है, ये आपको भेंट चढ़ा रहे हम, सब प्रेम भेंट, है ना? ऐसा होता है ना, कुछ को गिफ्ट देता तो हमारे इधर हिंदी में बोलते हैं ना, सब प्रेम भेंट. ये आपको मैंने भेंट किया, इसे पूरे तन मन धन से इसको ले, हमारी भेंट को स्वीकार करें. जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपको दिया हमने गिफ्ट के तौर पर, और मेरी पूरी इच्छा है कि आप इसको पूरी ईमानदारी से बनाएं, और अगर लास्ट में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचे तो वहां पर जाके आप छोड़ दें. बस आप टी लेट करके इसको सिंप्लीफाई करके बता दे, वही बहुत है. ठीक है, क्वेश्चंस क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1. फिर भी हम बहुत दिल फरियाद इंसान है, हम इसको थोड़ा सा आपको हल्का सा बता दे रहे हैं. फिर भी आप हम बता रहे, उसके पहले आप एक बार अगर वीडियो पॉज करके ट्राई कर लेंगे. अंतिम सवाल है क्लास का, बस क्लास खत्म कर रहा हूं मैं. अगर इसको आप कर ले तो बहुत ही अच्छी बात है ना? फटाफट सॉल्व कर ले तो ठीक है. तो अभी तक हमने देखा था कि हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऊपर ऐसा कुछ आ रहा था, बट यहां पर नहीं आ रहा ऐसा. तो इस सवाल में पहले मैंने 2/2 का अगेन मल्टीप्लाई डिवाइड किया. सर ये 2/2 तो हमेशा करना ही है क्या? यस. तो मैंने लिखा इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1. बस इसके बाद तो तुम उम्मीद मत रखना कि जुगल सर सॉल्व करेंगे. क्या किया मैंने? 2/2 का मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 2x स्क्वायर था तो उसको लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक जोड़ा एक घटाया.
अब तो क्या ही रह गया सवाल में, इसको इससे सेपरेट करेंगे, इसको इससे सेपरेट करेंगे और एक्स स्क्वायर से डिवाइड मारेंगे और उसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेंगे। चलेगा? तो कभी कभी इस टाइप के भी ऐसा नहीं डायरेक्टली आपको दे देगा बिल्कुल पका पकाया माल कि जाओ बेटा दे दिया मैंने आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो आप खटाखट एक्स स्क्वायर से डिवाइड मारोगे। नहीं 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 नहीं, वो कभी कभी एक्स स्क्वायर देगा ही नहीं, कभी तो एक्स स्क्वायर देगा, कुछ साथ में टर्म देगा ही नहीं, तो थोड़ा हमें सोचना है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। मतलब आइडिया ये है कि आपको कैसे भी करके वो वाला फॉर्म बनाना है आपको इस टाइप का, इसलिए हमने लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू, इसलिए हमने फॉर्म लिखा था, है ना। तो हम ये कोशिश करेंगे पूरा ऐसा बनाने की। चलेगा? दौड़ेगा कि चलेगा? बोलो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आया, मतलब ये जो टॉपिक मैंने पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट, सब्स्टिट्यूशन मेथड अब कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूंगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या मल्टीप्लाई रूल, है ना। उसको बड़े एक बनान से करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्या नीड है उसकी, कहां जरूरत लगेगी, बहुत अच्छे से उसको कंप्लीट करेंगे। अगर आपने पहले इंटीग्रेशंस बाय पार्ट्स पढ़ रखा है फिर भी आप उसको लेक्चर्स को देखें, अगर आपने फिजिक्स में कहीं पढ़ रखा होगा 11th क्लास में, क्योंकि कुछ नया मिलेगा ना, मैथ्स पढ़ रहे हैं हम ना, कुछ तो आपको अच्छा एडवांस चीज मिलेगी। आप कोई सा भी लेक्चर किसी भी पॉइंट पे मिस ना करें, नहीं तो वो गड़बड़ हो जाएगा ना, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आई होप आज की क्लास समझ में आ गई होगी ना। तो इसको आप कर लीजिएगा अच्छे से, ये जो मैंने क्वेश्चंस बताया आपको मैंने, ये आपके भरोसे हैं, इसको पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, मिलते ही क्लास में, है ना। थैंक यू।